अब्बा, अब्बा, चीखती चिल्लाती अमीना मंसूर के कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है अमीना, सुबह सुबह इतना शोर शराबा क्यों? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, वादा करो जो कहोगे सच कहोगे। अरे क्या बात है, सुबह सुबह मुझे कटघरे में क्यों खड़ा कर रही है? मैंने ऐसा क्या किया है? बोल दूँ? सोच लो, बाद में मुझे ना कहियो। पहेलियाँ ना बुझा, सीधे सीधे बोल। बक्से में जो डायरी रखी है वह किसकी है? मंसूर के चेहरे का रंग अचानक फीका पड़ गया। वह कोने में ठिठक गई। कैसी डायरी की बात कर रही है? फूफी ने पूछी। मंसूर, लड़की पर ध्यान दे, बड़ी हो रही है, कहीं ऊंच नीच हो जाए। फूफी बोल पड़ी। उनका ध्यान हर वक्त अमीना पर ही रहता। बाजी कोई बात नहीं, इसे तो मुझे परेशान करना अच्छा लगता है। मंसूर ने बात को टाल दी। अमीना को समझते देर न लगी कि कुछ तो बात है। उसके अब्बा फूफी की बहुत कद्र करते थे, आज उनकी बात को टाल गए। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। क्या बात है अब्बू? अमीना ने मंसूर को टोका। मंसूर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। चल खेत की तरफ, मैं वहीं आता हूँ। अमीना दुपट्टा सर पर रखकर कमरे के बाहर हुई थी। तभी फूफी की पुकार उसके कानों पर पड़ी। अमीना, अमीना, कहाँ मर गई? आई फूफी, कहते हुए अमीना फूफी के पास रसोई घर में गई। अंगीठी पर चाय की पानी उबल रही है, जरा चाय बनाकर सबको दे तो आ। अमीना के दिलो दिमाग में अंतरंत चल रहा था, पर वह फूफी की बातों को टाल नहीं सकती थी। चाय बनाकर सबको देने के बाद, फूफी, मैं अब्बा के संग खेत जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, साथ के लिए जा रही हूँ। ठीक है जा, पर देर न करियो। फूफी की हिदायत की आदत तो मेरी रग रग से वाकिफ थी। दौड़ती हुई खेत की तरफ पहुंची। अब्बू पगडंडी पर बैठे सोच विचार में खोए हुए थे। अब्बू, क्या बात है? डायरी का नाम सुनते ही आप इतना उदास क्यों हो गए? अमीना, बात ही कुछ ऐसी है। यह दर्द सालों से मेरे अंदर दफन है। आज तुमने उसे जख्म को कुरेद दिया। मैं एकटक देखती रह गई। यह बात पुरानी है। बात भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय की है। कराची के पास के कस्बे में हम सब रहते थे। वहीं एक हिंदू परिवार भी रहता था। हमारे परिवार से काफ़ी आना जाना था। वृंदा, उनकी बेटी, हमारी हमउम्र थी। हम दोनों साथ खेले बड़े हुए। हमारे बीच में कब प्यार पनप गया पता ही नहीं चला। भारत पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा हुई और तय हुआ कि हिंदू परिवार को पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। वृंदा का परिवार भारत जाने की तैयारी करने लगा। वे लोग खुश नहीं थे, पर मजबूरी थी। हम दोनों दिल लगा बैठे थे। इस अलगाव की बात से हम दोनों बेचैन थे। हमारा प्यार परवान चढ़ चुका था। हम दोनों ने मर्यादा की सीमा लांघ ली। हमारी बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वृंदा के परिवार वाले सीमा के उस पार चले गए। कुछ दिनों बाद वृंदा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। हम दोनों की गलती की सज़ा कहो या प्यार की निशानी। शुरू में तो उसने यह बात किसी को नहीं बताई, पर ज़्यादा दिनों तक ये बात छिप न सकी। घर परिवार को जब पता चला तो उसे बहुत मारा धुतकारा गया और गर्भ गिरवाने की बात की तैयारी होने लगी। डॉक्टरनी ने परिवार को समझाया कि वृंदा की जान खतरे में है। उसके परिवार वाले को वृंदा की परवाह नहीं थी। डॉक्टरनी को वृंदा पर तरस आ गया। उसने उसको अपने घर पनाह दे दिया और वहीं पर वृंदा ने एक लड़की को जन्म दिया। वृंदा के कहने पर डॉक्टरनी ने मुझे अपने घर बुलाया और बच्ची को मुझे सौंप दिया। वृंदा अपने घर चली गई। उसके घर वाले उसकी भूल को माफ़ नहीं कर सके और उसे जलाकर मार डाला। मैं भी वृंदा के पास जाना चाहता था, परंतु हमारी निशानी हमारे पैर की बेड़ियां बन गई। अब्बू की सिसकियां तेज हो गई थी। लगा जैसे वर्षों का थमा सैलाब अपनी सीमा तोड़ गया। मैं भी गमगीन हो गई। जानना चाहोगी वह लड़की कौन है जिसे वृंदा ने जन्म दिया? अमीना, तुम हो हमारे प्यार की निशानी। वृंदा की माँ वृंदा तुम्हारी ही माँ है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वृंदा के नाम और तुम्हारे लिए अकेले काटी है। यह बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारा जीना दुभर हो जाएगा। घर परिवार में
घर परिवार में लोग जानते हैं कि तुम हमारे करीबी दोस्त की बेटी हो जो एक्सीडेंट में मारे गए। डायरी में जो तस्वीर है वो वृंदा की है। उन यादों और तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी की डोर बनी हुई है। मैं ठगी से अब्बू के दर्द को भांपने की कोशिश कर रही थी। अमीना, इसके जिक्र किसी से ना करना और कभी यह भूल ना दोहराना, वादा करो। अब्बू ने मुझसे कहा, आंखों में अनेक उम्मीद संजोए हुए। वादा अब्बू, मैंने कहा। सूरज की किरणों का तापमान बढ़ चुका था। हम दोनों घर की ओर चल पड़े। बस इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।